वंदे मातरम। अगर मैं आपको यह कहूं कि भगवान श्री राम के अयोध्या आने से पहले ही दीपावली मनाई जाती थी, जिसे हम कहते हैं कि हमारे वेद, जिस वेद के कारण इस चीज को मनाया गया, आकाश दीपम के बारे में, तो आप भी शॉक हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जानना बहुत जरूरी है कि देखिए, जैसी दीपावली आती है आपको पता है कि ये फटाखों के ऊपर, उसके ऊपर विवाद होगा, बहुत सारी एक इशू होते हैं। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि जिन भी फटाखों में पर्टिकुलर टाइप के जो क्लोराइड्स होते हैं, अगर वो क्लोराइड्स उसमें डले हों जिसके कारण बूढ़ों को और बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि वो पर्टिकुलर टाइप के जो फटाखे हैं जो बैन है उनका बैन होना चाहिए। लेकिन उस समय सामने एक बात और कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट्स के पास ये राइट्स है, स्टेट अपने अपनी गाइडलाइन बना ले। अब यहां पर बात आती है उन लोगों की जो साल भर चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही दीपावली आती है तो बिल्कुल बिलों में छुप जाते हैं, और साल भर तो उनको बवासीर हो जाता है मुंह में सालों को, लेकिन जब दीपावली आती है तो उनको एकदम से उसी एक दिन में पूरा पॉल्यूशन। और ये बात, उससे बड़ी बात ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि दीपावली का रोशनी से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, 43,20,000 साल पहले, 43,20,000 ईयर्स अगो, मैं बात कर रहा हूं उस महायुग की जहां पर इसका वर्णन है। आप सोचते हैं कि भगवान श्री राम के सतयुग नहीं, मैं और पहले से बताता हूं, वेद काल से बताता हूं, जहां श्रुतियों पर हर चीज होती थी। श्रुतियों में क्या लिखा गया है, वहां पर आकाश दीपम का वर्णन है। आप ये बताइए, महालया पक्ष होता है, दीपावली के पहले चलते हैं। महालया पक्ष का मतलब होता है हम अपने पूर्वजों को बुलाते हैं, निवेदन करते हैं, और उसके बाद हमारे पूर्वज आते हैं, हम उनको महालया अमावस्या जो होती है उसके दिन हम उनको तर्पण देते हैं, है ना, तर्पण देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगली अमावस्या जो पड़ती है वो होती है दीपावली। अब ये इस दिन हम आकाश दीपम इसलिए कराते हैं क्योंकि पूर्वजों को रास्ता दिखाने के लिए उजाला करते हैं आकाश में कि हमारे पूर्वज, अच्छा एंसेस्टर तो मानोगे ना, अखरोट से तो पैदा हुए, प्रिंटर से तो पैदा नहीं हुए होंगे, सबके पूर्वज होंगे। मैं बात कर रहा हूं सनातन धर्म की, जहां पर 43,20,000 साल पहले इसका वर्णन किया गया है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपको ये नहीं पता ना कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, आकाश में क्यों रोशनी की जाती है, तो आपका पढ़ना जरूरी है। अब आते हैं इसके पूरे डिस्क्रिप्शन पर, इसकी डिटेल पर है। आकाश दीपम ये पूरी की पूरी ऋग्वेद में, मतलब भगवान श्री राम के जन्म के पहले से इसको ऋग्वेद में संस्कृत में लिखा गया। आप स्पार्कल्स की बात करते हैं ना, स्पार्कल्स के बारे में कहां लिखा, इंग्लिश का वर्ड आता है स्पार्कल। इंग्लिश के जो पैदाइश है ना, वो है 5th to 7th सेंचुरी एडी में, ब्रिटेन में उसका जन्म हुआ। मैं बात कर रहा हूं 43,20,000 साल पहले। वेदों की भाषा क्या थी, वेद बनी बात है, इंग्लिश में तो नहीं कहा होगा किसी ने, किसमें कहा गया, तो संस्कृत भाषा, पहली दुनिया की भाषा संस्कृत है। पहली किताब ऋग्वेद है, जहां पर वेद में लिखा हुआ है, डिस्क्राइब किया गया है मंत्रों में। अग्नि की सबसे पहले जो पहला श्लोक है ऋग्वेद का, इस पर एक बहुत बड़ा वर्णन है, मैं आपको कभी एक पूरा डिटेल वीडियो में उसमें बताऊंगा। लेकिन आप ये सोचिए कि ये वहां से डिस्क्रिप्शन है, वहां पर लिखा गया। उसके बाद हम आते हैं जो फुलझड़ी जिसकी बात करें, मालूम क्या कहा जाता है, उल्का दानम है वो, जो कब लिखा गया उल्का दानम। अब यहां पर मैटर क्या करता है कि ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, अखंड भारत। जब 321-322 एडी के बाद जब साम्राज्य हुआ, उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य का, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जब साम्राज्य हुआ, उस साम्राज्य के समय जब इसको आकाश दीपम, उल्का दानम, और जब हमारे पूर्वजों के लिए उसी महालया पक्ष के बाद जब उनको दर्शन के लिए, उनको दिशा के लिए, उनको एक निवेदन के तौर पर कि अब आप जा सकते हैं, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, अगले साल आप फिर आइएगा। तो जब हम पूर्वजों के लिए, एंसेस्टर्स के लिए, तो ये जापान में, ये चाइना में, श्रीलंका में, और जहां जहां अखंड भारत का साम्राज्य था, पूरा अखंड भारत में इसको आज भी मनाया जाता है। देश बदल गए, प्रक्रिया। और एक बात ध्यान रखिए, सिखों में आप बंदी छोड़ दिवस दी जब गल करता थे, तो वो भी सेम ही सी, जब असी गल करते ना, असी बंदी छोड़ी दिवस मनाते सी। तो जब हम उसकी बात करें, चाहे हम जैनों की बात करें, जैन धर्म की बात करें, जितने भी धर्म यहां पर जिनका जन्म हुआ इस पूरे अखंड भारत में, आप देखिए। अच्छा, इसी 15 दिन में क्यों सेलिब्रेशन होता है, सोचा कभी? सबके अलग अलग भी तो हो सकते हैं। तो यहां पर क्योंकि पूर्वज सबके सेम है, 43,20,000 साल पहले सिर्फ सनातन था। पढ़ लीजिएगा इसको। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसको यहूदियों ने, ब्रिटिश ने, अमेरिकन ने, सबने इस पर रिसर्च किया, बुक्स लिखी गई है। 2,700 से लेकर 9,000 तक किताबें हैं इसमें। इसका पूरा वर्णन, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। सिर्फ इसके लिए युगा क्या थे, युग क्या थे, कब कौन किसका जन्म, कौन से धर्म का कब कहां पर। सनातन को धर्म से मत जोड़िए, सनातन अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सिर्फ मैं महायुग की बात कर रहा हूं, जिससे 4 युग ब्रह्मा जी ने डिवाइड किए। और सिर्फ ब्रह्मा जी के कारण नहीं, आप अगर इसको पढ़ेंगे कि युग कैसे बदलते, तो भी आपको समझ में आएगा उन युगों के बारे में कभी और। लेकिन जिन लोगों को ये समस्या हो जाती है, सिर्फ एक ही दिन उनको पूरा पॉल्यूशन समझ में आता है,
मैं तो कह रहा हूं ना कि जो घातक चीजें जिससे नुकसान होता है वो बंद करिए। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि गलत ही है दीपावली के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा रहे हैं, उनकी ऐसी की तैसी सबकी, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट्स में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप अपने धर्म का पालन शांतिपूर्ण तरीके से आप कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, संविधान में लिखा हुआ है। तो ये बड़ी बात आती है। अब मेरा ये प्रश्न ये है आप लोगों से, जो ये आने वाली पीढ़ियों को हम क्या बताएंगे? आप अपने आने वाली पीढ़ियों को ना ये बताना जरूरी है कि बेटा हमारे पूर्वजों के लिए, बच्चों हमारे पूर्वजों के लिए हम महालया पक्ष में उनका निवेदन करते हैं। जब वो आते हैं उस अमावस्या के बाद कार्तिक मासम के बीच में दीपावली पड़ती है, जहां पर हम आकाश दीपम कराते हैं, अपने पूर्वजों को एक रास्ता दिखाते हैं, वहां पर एक रास्ता दिखाते हैं, उनको एक निवेदन करते हैं कि आप इस रास्ते से जा सकते हैं, इसलिए आसमान में रोशनी की जाती है। आज का नहीं है, ये 43,20,000 साल पहले लिखा गया है। ये चीज श्रुतियों में जो है आज भी है। कभी पढ़िएगा वेद आप नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इतना पता होना, क्योंकि क्या होता ना, अगर आप ज्ञान हासिल नहीं करेंगे अपने धर्म का, अपने शास्त्र का, आपके पूर्वजों का, आपके इतिहास का, तो आपका कोई भी धर्म, आप ध्यान रखिए, आपको चुप रहना पड़ेगा। आपको बेवकूफ कोई भी बना सकता है, आपका अपमान कोई भी। यहां आपके एग्जिस्टेंस की बात है, आपकी आस्था की बात है, आपके पूर्वजों के और हमारे इतिहास की बात है, हमारे उन संस्कारों की बात है जिन संस्कारों के कारण ये भारत अलग है पूरी दुनिया से। अब इसमें भी बटेंगे, इसमें भी कटेंगे तो क्या होगा? तो ये आप दूसरे के कारण, दूसरे के ज्ञान के, आपके अज्ञान के कारण आपका अपमान होता है। इसलिए जानना जरूरी है। अपने आने वाली पीढ़ियों को 4 चीजें जरूर बताइएगा कि ये युगों में, लाखों वर्ष पहले से आकाश दीपम की प्रक्रिया है। हम पूर्वजों को उनके घर वापस जाने के लिए, स्वर्ग द्वारम कहते हैं उसको, स्वर्ग द्वारम के द्वारा नहीं समझ में आता तो कार्तिकम मासम में पूरा लिखा हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है। लिंग पुराण में भगवान रुद्र के, उसमें भी लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब है। तो हाथ जोड़कर ये करते हैं कि आप इस रास्ते से जा सकते हैं, और तभी हम उसकी शांति से, और जो आप जो फुलझड़ी या जो क्रैकर्स अंग्रेजों ने बताए हैं यार, वो तो उनकी भाषा ही 1300 साल पुरानी है। अब 43 लाख साल पुराना होता है कि 1300, अब आप समझ लीजिए। तो ये जब ब्रिटिश गए तो हमको तोड़ के ना, कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज करके गए। और दूसरा, आपसे भी एक प्रश्न है, क्या कभी आपने अपने बारे में जानना चाहा कि आपके कौन से त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? उसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी बहुत सारे हैं। नेगेटिविटी को भी अगर सही तरीके से उन पटाखों को ना जलाया जाए, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है, मैं क्यों कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उस पर एक पूरी टीम ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है कि उन कुछ ऐसे बैंड पटाखे जिनको बैन करना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन सिर्फ उन 2, 4, 10, 20 पटाखों की। लेकिन दीपावली ही नहीं मना रहे, और जिनकी परमिशन है, चाहे वो ग्रीन क्रैकर्स हो, चाहे जो भी चीज हो जो अवेलेबल है मार्केट में, अगर उनको खरीद कर दीपावली का जश्न नहीं मनाना, ये ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है कि एक इतने बड़े धर्म जो सनातन से चला आ रहा है उसको आप तोड़ देंगे। तो यहां मेरा ये था, ये मेरा मानना है। लेकिन अब बात यह आती है कि आप अपने बारे में जानिए, अपने धर्म शास्त्रों के बारे में, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ना खुद पढ़िए, और अपने बच्चों को पटाखे जो भी है उससे ज्यादा दीप का आप ये बताइए कि वो दिए जो है ना, वो क्यों माटी के दियों में क्यों ऐसा पहली बार हुआ था, इसके बारे में थोड़ा पढ़िए, अपने बच्चों को बताइए। और उसके बाद आकाश दीपम प्रक्रिया जरूरी है और वो करना जरूरी है। और जो भी कानून के दायरे में जितनी भी चीज आती है, दबा के आप दीपावली आपको मनाना चाहिए कानून के दायरे में। और ये भी याद रखिए आप कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप क्या उनको बता के जाते हैं, कि वो अपने बच्चों को, आपके पोते परपोते नातियों को आप क्या बताएंगे कि क्यों हमारा यह त्योहार क्यों इतना महत्व रखता है। और कोई भी त्योहार जो आप मनाते हैं उसके पीछे का सनातनी रूप से, उसके पीछे का शास्त्रों में, वेदों में क्या वर्णन किया गया, इसलिए आपका जानना जरूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, वृद्धों के साथ समय बिताइएगा, बच्चों के साथ समय बिताइएगा, और अपने आप को ज्ञान के तौर पर बेहतर बनाने का प्रयास करिए। अंतर की ऊर्जा, जो सनातन का सही शब्द है ना, आप अपने आप को, जैसे रम का जो शब्द है, उसमें अगला मेरा जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं बात करूंगा कि भगवान श्री राम या राम का या रावण का या माता सीता, लक्ष्मण भगवान, बजरंगबली, हनुमान जी के बारे में पूरा वर्णन है, वो आदि पुरुष से रिलेटेड जो है पूरा का पूरा, वो मैं अगला वीडियो, उस पर बहुत लंबा चौड़ा काम चल रहा है, आपको समझ में आएगा। लेकिन इस बात, यहां पर सिर्फ एक बात याद रखें कि आप गर्व महसूस करिए कि आपका इस पूरे वेद शास्त्रों में इसका वर्णन है, इसलिए गर्व करिए और अपने बच्चों को बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आप सभी को मेरी तरफ से दीपदानम की, आकाश प्रथमम और आकाश में जो भी हमारे पूर्वजों के लिए, सबके लिए प्रणाम है, और मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम।